जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हमारा टॉपिक है वो है कोसेट्स। इसकी डेफिनेशन है लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन द सेट। ये जो ए एच टाइप का सेट है इसकी नोटेशन कैसी है, इसमें ए स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट होंगे और वो जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच को बिलोंग करता होना। यानी कि जो को सेट होता है ना वो किसी हम सब ग्रुप का ही फाइंड आउट करते हैं। यानी कि जब भी आपको कभी को सेट निकालने को कहा जाएगा तो उसके लिए आपके पास एक सब ग्रुप होना लाजमी है। जब आपके पास एक सब ग्रुप होगा तो आप को सेट की बात कर सकते हैं। तो को सेट एक सेट है, वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक सेट के। वो कोई सब ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक सेट है। और वो कैसे जनरेट होता है, आपने ए का एक एलिमेंट जी का एक एलिमेंट लेना होता है, ठीक है, उसको सब ग्रुप के साथ जो भी ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन के तहत ऑपरेट कराया जाता है और वो इस तरह ऑपरेट होता है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो ए, उसकी नोटेशन ये है कि ए को आप कैपिटल एच यानी कि वो सब ग्रुप से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस ए को उस सब ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो इस तरह के एलिमेंट होंगे, तो वो एक सेट टाइप बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं, अगर आप ए को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर लेफ़्ट को सेट हो जाएगा। सॉरी, अगर आप ए को राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये राइट आपका को सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिमिलरली जब राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन होगी, कैपिटल एच ए राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम राइट को सेट बोलेंगे जी का। अब यहाँ पर एक नोट है, इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन इन द ग्रुप इज़ डिनोटेड बाय एडिशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का हो जाएगा तो फिर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो जैसे उधर मल्टीप्लिकेशन का था तो ए एच लिखा था, अब यहाँ ऑपरेशन एडिशन का है तो फिर उसने ए प्लस एच लिखा है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, ए प्लस स्मॉल एच वेयर एच जो है वो कैपिटल एच को बिलोंग करे। यही उसकी नोटेशन होती है कोसेट की। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ये मैंने एक ग्रुप लिया है Z6, उसका मैंने ये एक सब ग्रुप लिया है, ठीक है, 2 4 6। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको काम दिया था Z6 के आपने सब ग्रुप्स फाइंड आउट करके आने हैं। तो अगर आप सब ग्रुप्स आपने निकाले हों तो उसमें एच ए किस तरह का सब ग्रुप बनता होगा, ठीक है। तो इसके हमने लेफ़्ट और राइट कोसेट निकालने हैं, ठीक है। तो आप चाहे लेफ़्ट निकाल लें चाहे राइट निकाल लें, यहाँ पर बेसिकली आप और का वर्ड यूज़ करें, ठीक है। ये लेफ़्ट और राइट के लिए आप और का वर्ड यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब मैंने सब ग्रुप कैसे निकालने हैं, मैंने एच ये मेरे पास है 0 2 4, मैंने जी के तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी एच में ऐड करना है क्योंकि अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने ज़ीरो को एच में ऐड किया, तो मैंने उस एज के हर एलिमेंट के साथ ज़ीरो को ऐड किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 2 4। अब मैंने 1 को भी जब ऐड किया तो मेरे पास बन गया 1 3 5। इसी तरह फिर जब मैंने 2 को एच में ऐड किया मेरे पास दोबारा ये 2 4 0 बन गया। फिर मैंने 3 को ऐड किया 3 5 1 बन गया। 4 को ऐड किया 4 0 2 बन गया। फिर मैंने 5 को ऐड किया तो मेरे पास 5 1 3 बन गया, ठीक है। मैं 5 तक की एलिमेंट्स ऐड कर सकती थी। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर दो ही सब ग्रुप, दो ही आपके पास सेट बन रहे हैं, एक बन रहा है 0 4 2 का और एक बन रहा है 1 3 5 का। बाकी भी उसी टाइप के हैं, बस उसके एलिमेंट्स की थोड़ी इधर उधर मतलब वो इस तरह है कि उनके अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हैं वही एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करें, नोट डैट, कि आपने ये नोट किया होगा कि आपने 0 प्लस एच 0 2 प्लस एच और 4 प्लस जब एच किया तो इससे ए आपको सेम एलिमेंट मिला, जैसे सेम सेट मिला। जैसे आपने 0 प्लस एच को करने से, 2 प्लस एच को करने से और 4 प्लस एच को करने से, इन तीनों को करने से सेम मिला। 1 प्लस एच 3 प्लस एच और 5 प्लस एच को करने से आपको सेम सेट मिला, ऐसे ही है। अच्छा, अब आ जाएँ इधर, देर आर 2 डिस्टिंग कोसेट्स ऑफ एच इन Z6। अब देखें आपको Z6 के 2 डिस्टिंग कोसेट मिल गए और दोनों, वो जो 2 मिले हैं वो दोनों डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि उन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। एक में था 0 2 4 और एक में है 1 3 5, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है। जी, तो आपने देखा कि आपको यहाँ से 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स मिल जाते हैं।
अब आगे मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, दीज टू डिस्टिंक्ट कोसेट्स पार्टीशन Z4 यहाँ Z6। पार्टीशन का क्या मतलब है वो मैंने नीचे बताया हुआ है। पार्टीशन क्या होती है, जब हम किसी चीज़ की पार्टीशन करते हैं, इसका क्या मतलब है कि जब अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बॉक्स था, मैंने उस बॉक्स को 4 हिस्सों में तोड़ा है। जब मैं उन 4 हिस्सों को इकट्ठे करूँगी तो दोबारा मेरे पास वो बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया था, मैंने पार्टीशन कर दी थी उन 4 हिस्सों में, और फिर जब मैंने उनकी यूनियन की तो मेरे पास दोबारा वो बॉक्स बन गया। तो यही एक एग्जांपल है पार्टीशन की, कि पार्टीशन ऑफ अ सेट ए, एक सेट ए की जो पार्टीशन है उसका मतलब ये है कि कलेक्शन लेनी है उसके तमाम सबसेट्स की, और वो सबसेट्स ऐसे होने चाहिए कि उनकी यूनियन करें तो दोबारा ए बन जाए, और उन सबसेट की इंटरसेक्शन करें तो उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ उसने लिखी है कि जब हम उसकी यूनियन करें तो वो पूरा ए बन जाए, और जब आप उनमें से कोई से भी 2 सबसेट उठाएं और उनकी इंटरसेक्शन करें वो एम्प्टी आ जाए। और ये आई और जे का मतलब है कि ये कैपिटल आई में से उठाने, ये जो आई कैपिटल आई को बिलोंग कर रहा है, और वो जो आई और जे आप उठाएं उनमें वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, यानी कि एक जैसे नहीं होने चाहिए। अब उसकी एक एग्जांपल देखें। इन अबव एग्जांपल वी हैव 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए थे। कौन कौन सा था, एक कोसेट था जिसमें 0 2 4 वाला सेट आ रहा था, और एक था जिसमें 1 3 5 वाला आ रहा था। अगर हम उन दोनों की यूनियन करें तो वो दोनों की यूनियन हमें Z6 दे देगी, और अगर हम उन दोनों की इंटरसेक्शन करें तो हमें एम्प्टी सेट देगा, जैसे आगे उसने दिखाया हुआ होगा, ठीक है। ये देखें, जब हम उन दोनों की यूनियन करते हैं तो पूरा Z6 बन जाता है, और जब हम उन दोनों की इंटरसेक्शन करते हैं तो एम्प्टी आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टीशन है, ये जो कोसेट्स हैं, ये किसी भी ग्रुप की पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। और पार्टीशन ऐसे करते हैं कि आप उन कोसेट की यूनियन करते हैं तो दोबारा Z4 बन जाता है, और उनमें से किसी की भी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वो एम्प्टी आता है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स की डेफिनेशन है कि इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एज ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एज इन जी, और उसको इस तरह डिनोट करते हैं। इंडेक्स क्या होता है, जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स आए हैं उनको आपने कहना है कि ये इंडेक्स है। जैसे अब ऊपर वाले एग्जांपल में आपके पास कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए थे, 2 आए थे, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक थ्योरम है कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन द सेट ऑफ आर लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ जी। ये एक अब वो थ्योरम आ गया पार्टीशन पे कि अगर ए जी का सब ग्रुप है तो उसके जितने भी लेफ़्ट और राइट कोसेट्स हैं वो जी की पार्टीशन कर देते हैं। ये प्रूव करें, तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, मैंने लेट कर लिया है कि जो मेरे पास ये ए एच है, ये सारे कोसेट्स की कलेक्शन ले ली मैंने, जितने भी कोसेट्स बनते थे उन सब की कलेक्शन ले ली, ठीक है। वी हैव टू शो डैट, मेरा ये मकसद है, मैं ये शो करना चाहती हूँ कि मैं इन सब कोसेट्स की को यूनियन करूँ तो मेरे पास जी आ जाए, यही मेरा मकसद है ना। पहली बात तो ये पार्टीशन में 2 चीज़ें प्रूव करनी है आपने, एक ये कि उनकी यूनियन करें और जी के इक्वल आ जाए, और दूसरी बात ये कि उनमें से किसी 2 की इंटरसेक्शन करें और वो एम्प्टी आ जाए, ठीक है। तो पहली बात हम ये शो करना चाहते हैं कि उनकी यूनियन करें तो वो जी आ जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने किसी चीज़ को इक्वल प्रूव करना होता है तो फिर हम इसका एक एलिमेंट लेके इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे। जब हमने जी को इसका सबसेट प्रूव करना है तो फिर हमने क्या करना है, जी में से एक एलिमेंट उठाना है और ये शो करना है कि वो एलिमेंट इसमें पड़ा हुआ है। अगर आप ये शो कर दें कि वो एलिमेंट इसमें पड़ा हुआ है तो इससे ये क्या हो जाएगा कि जी इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको इसका सबसेट शो करेंगे दूसरे वाले को। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए मैंने जी में से लिया है, अगर मैंने ए जी में से लिया तो मैं ए को ऐसे राइट कर सकती हूँ ए ई टाइप का, क्योंकि मैं ए लिखा है तो जब हम ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा मेरे पास ए ही आ जाएगा, मैंने इसलिए इसको ऐसे राइट कर लिया। अगर आप ये नोटिस करें तो ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास ए एज में चले जाएगी। कैसे चले जाएगी, क्योंकि ई वाला ऐसे ही होता है ना, ए एज का क्या मतलब होता है, ए जो है वो एक ए तो ये वाला होता है और जो ई वाला एलिमेंट होता है वो हम एज में से लेते हैं, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट फिर किस में जाएगा, वो ए एज में जाएगा। ई एज चूँकि आपका सब ग्रुप है और एज में आइडेंटिटी तो लाजमी होगी, तो इसीलिए यहाँ पर नीचे रीज़न भी दी हुई है कि एज सब ग्रुप है, ई उसमें मौजूद होना है।
तो जब आपने ए को ई से मल्टीप्लाई करना है तो वो एलिमेंट किसको बिलोंग कर जाएगा, वो ए कैपिटल एज को बिलोंग कर जाएगा, यानी कि किसी एक कोसेट में चला जाएगा। कोसेट में ऐसे ही एलिमेंट होते हैं ना, ए एच टाइप के, ए स्मॉल एज टाइप के कोसेट में। यहाँ स्मॉल एज का काम कौन कर रहा है, आइडेंटिटी काम कर रही है। तो जब मैंने ए ई लिखा है तो अगर ये चीज़ ए एज को बिलोंग कर सकती है, तो अगर मैंने ए इस स्मॉल ए की जगह पर ये ई यूज़ किया है तो ये भी तो ए एच में चले जाएगी, क्योंकि ई इसमें है, एच में, जैसे ये एच इसमें होता था। तो यहाँ नीचे आपने रीज़न भी देनी है। तो यहाँ से क्या शो हुआ कि ये जो ए था, ये जो कि आपने जी में से लिया था, वो किस में चला गया है, वो आपका ए एच में चला गया। और ए एच में चला गया इसका मतलब ये उनकी यूनियन में भी चला जाएगा। अगर इनकी यूनियन में भी चला जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि जी जो है वो इसका सबसेट हो गया। अब सबसेट हो गया, अब ये एक इक्वेशन तो प्रूव होगी। अब दूसरी चीज़ आपने क्या प्रूव करनी है, अब आपने ये शो करना है कि जो यूनियन है इस कलेक्शन की, कोसेट की कलेक्शन की, वो जी का सबसेट हो। अगर आप देखें तो ये जितने भी कोसेट बनते हैं, ठीक है, वो जैसे आपने पिछली लास्ट एग्जांपल में देखा था कि 1 3 5 बना था एक कोसेट, और एक कोसेट बना था 0 2 4। ये कोसेट जो हैं वो अगर ये देखें तो ये एक कोसेट बना था 0 2 4, और एक कोसेट बना था आपके पास 1 3 5। यही दो कोसेट बने थे ना आपके पास। आप ये देखें कि ये वाला कोसेट, ये वाला कोसेट, दोनों किसका सबसेट है, ये भी जी का सबसेट होना है, क्योंकि जी में आपके पास किस तरह के एलिमेंट थे वहाँ पर, 0 1 2, 0 से शुरू होकर 5 तक गया था, तो ये इसका सबसेट होगा, ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है। बट यूनियन ऑफ दिस वन बीइंग यूनियन, ये जो उनके है ये क्या है, ये यूनियन है सबसेट्स ऑफ जी के जितने भी सबसेट्स हैं उनकी यूनियन है। और वो कंटेन किस में करेगी, वो ऑब्वियसली जी में कंटेन करती होगी। ये बाय डेफिनेशन ट्रू था कि अगर ए जो आप कोसेट ले रहे हो वो जी का ही सबसेट है, तो उनकी यूनियन भी किसका सबसेट होनी है, वो जी का सबसेट लाजमी तौर पर होनी है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया जो इसकी यूनियन हम ले रहे हैं वो भी किसका सबसेट होगी, जी का। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से क्या शो हो गया, जी इसका सबसेट हो गया 1 से, और 2 से क्या हुआ, ये जी का सबसेट हो गया। तो इन दोनों से क्या शो हुआ, ये दोनों बराबर हैं। एक चीज़ तो प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज़ हमने क्या शो करनी है, हमने ये शो करनी है वही जी। नेक्स्ट हमने क्या शो करना है कि वी हैव टू शो डैट कि अब इन कोई से भी दो मैंने कोसेट ले लिए ए एच और बी एच, इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ जाए। तो मैंने लेट कर लिया कि ये जो ए एच और बी एच हैं ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, कोसेट्स हैं। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने लेट की, और एक मैंने लेट किया कि एक्स जो है वो इनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। ये दो चीज़ें मैंने लेट की हैं। तो अगर एक्स इनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो कोई भी चीज़ उसकी किसी भी सेट की इंटरसेक्शन में होती है, तो हमें पता है कि जो एक्स है वो ए इस सेट में भी होगा, ठीक है, जो एक्स है वो इस ए एच में भी होगा, और जो एक्स है वो बी एच में भी होगा। अगर एक्स ए एच में भी है तो इसका क्या मतलब है कि वो ए स्मॉल एच वन टाइप का होगा, क्योंकि ए एच में एलिमेंट किस टाइप के हैं, इसमें एलिमेंट ए एच वन टाइप के हैं, वेयर एच वन बिलोंग्स टू एच। ठीक है, और बी एच में एलिमेंट किस टाइप के हैं, बी एच में एलिमेंट हैं बी एच टू टाइप के एलिमेंट। ठीक है, वियर जो एच टू होगा वो एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा कि वो जो एक्स होना है वो फिर इन इसके बराबर होना है, ए एच वन के भी बराबर होना है, ए एच टू के भी बराबर, बी एच टू के भी बराबर होना है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर आप कंपेयर कर लें, ए एच वन इज़ इक्वल टू बी एच टू। तो अगर ए एच वन इज़ इक्वल टू बी एच टू है तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच वन को दूसरी वाली साइड पर मतलब इसके साथ एच वन को, एच वन इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड पर, यहाँ से तो वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ वो रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखें, चूँकि अब आपके पास था वो एच टू एच वन इन्वर्स बना था, अब वो एच वन भी एच को बिलोंग करता है, देखें एच वन भी एच को बिलोंग करता है, तो और एच सब ग्रुप है, तो एच वन का इन्वर्स भी एच को बिलोंग करता होना है। अब देखिए एच टू भी एच को बिलोंग करता था, पीछे मैंने अभी करके दिखाया आपको। तो यहाँ से क्या शो हो गया कि एच टू एच वन का इन्वर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है तो इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो ये दोनों भी इसको इसकी मल्टीप्लिकेशन भी एच में चली जाएगी, तो वो एच को बिलोंग करेगा। तो फिर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो एच टू एच वन इन्वर्स है जो कि एच को बिलोंग कर रहा है, इसको मैं नाम दे देती हूँ किसका, एच थ्री का।
तो ये भी किसको बिलोंग कर जाएगा, एज को। तो मैंने बस उसकी जगह पर, इसकी जगह पर एज 3 पुट कर दिया क्योंकि एज 3 के बराबर होना है। तो मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू बी एच 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, उसकी जगह पर, वो जो लास्ट इक्वेशन थी। अब यहाँ जो ए है ये बी एच 3 के बराबर हो गया, तो ये ए इसके बराबर है। और ये एलिमेंट किसका था, ये एलिमेंट बी कैपिटल एज का था। इसका मतलब आपका ये वाला जो एलिमेंट है ये इसमें चला गया, इसमें चला गया। तो ये इसको फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ बिलोंग को। ये बात आपने बहुत ध्यान रखनी है कि बी स्मॉल एज का क्या मतलब है, बी कैपिटल एज का क्या मतलब है। बी कैपिटल एज का मतलब है ये पूरा एक सेट है, बी स्मॉल एज का मतलब है ये एलिमेंट इस सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट ए के बराबर है और ये एलिमेंट इस बी कैपिटल एज को बिलोंग करता है, तो ये एलिमेंट भी तो बी कैपिटल एज को बिलोंग करेगा, इसीलिए ए जो है वो बी कैपिटल एज को बिलोंग कर गया। बट देन फॉर एनी एज बिलोंग्स टू कैपिटल एज, आप इस इक्वेशन 1 को एज से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। जब आपने इस इक्वेशन 1 को एज से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या शो हो गया कि ये जो ए एज था ये बी एज 3 एज के बराबर आ गया। तो अगर फिर यहाँ से क्या शो हुआ कि ये वाला ये जो एलिमेंट है ये किस सेट का एलिमेंट था, ये ए कैपिटल एज का एलिमेंट था। ये किसके बराबर आ गया, ये किसी बी कैपिटल एज वाले एलिमेंट के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए कैपिटल एज वाला सेट है ये इस सेट का सबसेट हो गया, क्योंकि उसका एक एलिमेंट इसके एलिमेंट इस सेट के एक एलिमेंट के बराबर आ जाता है, इसीलिए ये इसका सबसेट हो गया। अब दूसरी यही काम हमने करना है और हमने अब बी एज को ए कैपिटल एज का सबसेट प्रूव करना है। और जब ये दोनों प्रूव हो जाएंगे तो यहाँ से यही काम वो सेम सारा करेगा और ये आप खुद देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ से वो जो बी एच है वो ए एच का सबसेट हो जाएगा। जब आप इक्वेशन नंबर 4 और 6 को कंपेयर करोगे तो यहाँ से ए एच इज़ इक्वल टू बी कैपिटल एज के बराबर आ जाएगा, विच इज़ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन आई है किस बात पर, उसने ये कहा था कि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। यहाँ से आप देखें एक चीज़ उसने सपोज की थी ऊपर कि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो फिर ये लास्ट पर आगे सेम कैसे हो गए। इसका मतलब आपने जो सपोज किया था कि एक्स इसको बिलोंग कर रहा है वो गलत सपोज किया था। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये एम्प्टी हैं, कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं आती। यही हमारा प्रूफ था कि हमने इस पार्टीशन को शो करना था। इसका मतलब है कि जो ये वाली कलेक्शन हमने ली थी, ठीक है, ये जो कलेक्शन हमने ली थी ये क्या करती है, ये जी की पार्टीशन कर देती है। अब आपने जो आपकी एग्जांपल नंबर 24 और एग्जांपल नंबर 25 है वो आपने खुद करनी है, ठीक है। वो बुक से आपने करनी है और बुक आपको मैंने बता दी है कि वो मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की है, ठीक है।